क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो उस घर को अपना समझने लगी है और उसे अपनाने को तैयार है। क्या तुम इस घर को अपनाने को तैयार हो? क्या ये घर मुझे अपनाने को तैयार है? इस घर का मालिक जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने को तैयार है। आई लव यू बादल। प्लीज टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। भारती प्लीज। रजत, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। आज तक तुम्हें सब कुछ बताती आई हूँ, कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। अपना गम खुशी सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर किया। क्या तुम अपनी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? डोंट यू कंसिडर मी एज योर बेस्ट फ्रेंड? रजत प्लीज, तुम इतनी प्रॉब्लम में हो और तुमने मुझे अपने आप कुछ नहीं बताया। नहीं, कोई खास बात नहीं, बस कभी कभी ऐसे अकेलापन सा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि इस दुनिया की भीड़ में आप बिल्कुल अकेले से हो गए। ऐसा ही कुछ आजकल मेरे साथ हो रहा है। वो क्या है ना, मुंबई में अकेला रहता हूँ ना, यू नो इट जस्ट हैपेंस सम टाइम। होता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ ना। भारती मैडम, कॉल फॉर यू फ्रॉम मिस्टर विक्रम। रजत, मैं अभी आई। गोम्स, तुम शादी कब कर रहे हो? करेंगे सर, वेरी सुन। लिटिल प्रॉब्लम, अभी अपन इधर ही सोता है, इधर ही रहता है। मुंबई में पहला एक खोली बनाने का, उसके बाद ज़्यादा इंतज़ार मत करो ना अपनी गर्लफ्रेंड को गोम्स। शी वेरी नाइस सर। माई प्रॉब्लम शी अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। वो वेट करेगा मेरे वास्ते, मैं जब तक बोलेगा वेट करेगा। यू नो गोम्स, यू आर वेरी लकी। यस सर। ठीक ठीक सर। थैंक्स। आई गो सर। या ओके सर। एक दिन विक्रम से ना मिलूं तो बेचैन हो जाती। ही लव्स मी वेरी मच। रजत प्लीज़, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह विक्रम को तुम जानते हो। प्लीज़ मुझे बताओ ना, उसे क्या पसंद है। मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। प्लीज़ टेल मी ना व्हाट ऑल ही लाइक्स। और दादू वो एक विधवा है। मैं जानता हूं दादू कि वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन शायद वो अपने अतीत को भुला नहीं पा रही। उसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है दादू। कम उम्र में ही अगर एक लड़की विधवा हो जाए तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन उसने आज तक अपने आत्मसम्मान को कोई चोट पहुंचने नहीं दी। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ इज्जत की नजरों से ही देखा जा सकता है। वो है ही ऐसी। कोई उस पर रहम करे या उसे बेचारगी की नजरों से देखे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। शी इज वेरी स्ट्रांग। दादू, दुनिया के लिए भले ही हमारा रिश्ता गलत हो, लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन यकीन मानिए दादू, मैं अपने इस फैसले पर आज पहुंचा हूं। हमारे बीच या हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे मैंने सबसे छुपाने की कोशिश की हो। दादू, अगर एक लड़की कम उम्र में विधवा हो जाए तो क्या उसे दोबारा एक खुशहाल जिंदगी बसर करने का हक नहीं है? कावेरी, इस वक्त कौन आ गया? यस। कावेरी। जी हाँ, आप? प्राणनाथ वशिष्ठ।
पंकज मेरा बेटा है। जी आप आइए, अंदर आइए। आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? तुम्हारी वजह से हम लोग इतनी तकलीफें उठा चुके हैं कि अब ये आखिरी तकलीफ उठाना बेहद जरूरी हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने से कम उम्र के एक शरीफ और इज्जतदार खानदान के लड़के को अपने चक्कर में फंसाने से पहले। मिस्टर वशिष्ठ! डोंट शाउट! चीख कर चिल्लाकर अपने आप को सती सावित्री साबित करने की कोशिश मत करो। इश्क लड़ाने के लिए एक मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें। बहुत ही बेशर्म और गिरी हुई औरत हो तुम। तुमने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर मेरे मासूम बेटे को अपने काबू में कर दिया। वंदना की मौत की जिम्मेदार हो तुम। तुमने पंकज को बहकाया, जिसकी वजह से उसने वंदना को ठुकरा दिया। क्या सोचा था तुमने? हम तुम्हें वशिष्ठ खानदान की इकलौती बहू बना लेंगे? और अगर अपना ही घर बसाने का इतना शौक है तो दूसरों के बसे बसाए घर मत उजाड़ो। अपनी उम्र का कोई आदमी ढूंढ लो और उससे शादी कर लो, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी से मत खेलो। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम पर, और अगर इस एहसान के बदले तुम्हें कोई भी कीमत चाहिए, कोई भी कीमत, तो बता देना मुझे। अब तक आई क्यों नहीं? Take the phone. You know it's Pankaj. हेलो कावेरी, रॉन्ग नंबर। Zoom sir. Yes. ट्रेन कावेरी, मैं पंकज बोल रहा हूँ। I said it's wrong number. आवाज तो उसी की लग रही थी। decide not to use your phone. फोन पे जाइए सर। लगता है रिसीवर उठाकर रख दिया है। बहुत ही बेशर्म और गिरी हुई औरत हो तुम। तुमने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर मेरे मासूम बेटे को अपने काबू में कर दिया।
वंदना की मौत की जिम्मेदार हो तुम। तुमने पंकज को बहकाया, जिसकी वजह से उसने वंदना को ठुकरा दिया। यही बात मैंने उसे 100 बार समझाने की कोशिश की, 100 बार। हे भगवान, तू क्यों हमारे लिए एक के बाद एक नए संकट पैदा कर रहा है? इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारी औलाद का है। लेकिन अब ये सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम कर ही क्या सकते हैं, सिवाय इसके कि हाथ पर हाथ रखे रश्मि की जिंदगी की बर्बादी का इंतजार करें या अपनी छाती पीट पीट कर रोएं। अब बचा क्या है? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। पर हमें कुछ तो करना ही होगा ना। सबसे पहले तो हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि वो हमारी बिटिया को लेकर कहां गया है। उसके बारे में हमें भास्कर अंकल बता सकते हैं। हो सकता है उन्हें बादल के इस प्लान के बारे में पता हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि भास्कर अंकल भी बादल के साथ इस प्लान में शामिल है। हमें फौरन भास्कर अंकल क्या चलना चाहिए। रश्मि और वंदना बहुत अच्छी सहेलियां थी, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहती थी। तो पता नहीं क्यों बादल जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए मेरा मन गंवारा नहीं होता। हमें रश्मि को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इस तरह से बादल का साथ देने और उसके बदला लेने की भावना का अब भी उन लोगों से सहानुभूति है। उन लोगों ने मेरी बेटी की खुशी के बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा। ये मत भूलो कि रश्मि की भाई की वजह से मेरी बेटी मरी है। मेरी इकलौती बेटी। बादल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है मालती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर पैर रखने की? अरे तुम्हारी सूरत ना देखने का प्रण मैं पहले से ले चुका हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात प्राण अपने बेटे से कहो कि यहाँ से चला जाए, इससे पहले कि धक्के मार के मैं उसे निकालूं। भास्कर, तुम पंकज के साथ साथ मुझे भी धक्के मारकर इस घर से निकाल दो, 100 जूते मार दो, लेकिन मेरी बेटी रश्मि की जिंदगी बर्बाद मत करो। भास्कर, मैंने क्या किया तुम्हारी बेटी? भास्कर, बादल रश्मि को लेकर भाग गया है। तो यहाँ किसके लिए? आखिर वो चाहता क्या है? तुम जानते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो रश्मि को लेकर कहाँ गया है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और बादल की किसी हरकत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस मामले को लेकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अरे बेटी भाग गई है तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। भास्कर, प्लीज इतने कठोर मत बनो। अंकल, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आपकी नाराजी मुझसे, बादल मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। आप मुझे चाहे जो सजा दे दीजिए, मैं आपकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्लीज अंकल, मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत दीजिए। आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। वापस ला सकते हो मेरी वंदना? मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर सकते हो? ला सकते हो वापस वंदना को? जाओ पहले वंदना को वापस लेके आओ, मैं तुम्हारी हर सजा माफ कर दूंगा। तुम्हारी बहन तो सिर्फ घर छोड़ के भागी है, मेरी बेटी को तूने दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत तकलीफ पहुंच रही है और उस तकलीफ का अंदाजा है तुम्हें जो हमें हुई है। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। बादल रश्मि को काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर, मैं नहीं रोकूंगा उसे, नहीं रोकूंगा। प्लीज पंकज, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज डोंट कम हियर अगेन। क्या कह रही हैं आप? आखिर बात क्या है? पंकज, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। कावेरी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए।
तो इसलिए अब मेरा फोन बार बार रॉन्ग नंबर कहकर डिस्कनेक्ट कर रही थी। क्या मैं आपके बर्ताव में अचानक आए इस बदलाव की वजह जान सकता हूं? आखिर अब बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं पंकज, बहुत बुरा वक्त देखा है। मैं लड़ी हूं इस दुनिया से, अपने आप से, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं पंकज। मैं जैसे भी हूं अपनी इस तन्हा जिंदगी से बहुत खुश हूं और मुझे अपनी जिंदगी में किसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी को खराब मत करो और ना ही मेरे लिए मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाओ। क्या मैंने वाकई आपको इतना दुख पहुंचाया? आई एम सो सॉरी। मैंने तो बस आपको सब कुछ ईमानदारी से। पंकज, मैं इस बारे में किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती और ना ही मैं ये चाहती हूं कि तुम यहां आके या फिर मुझे फोन करके डिस्टर्ब करो। प्लीज गो अवे फ्रॉम माय लाइफ। मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपना एक सच्चा दोस्त समझा था। मुझे तुमसे हमदर्दी थी। मैंने तुम में वो अच्छा और मासूम इंसान देखा जो औरत से अलग था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। आप जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हैं, वरना अचानक आप इतनी कैसे बदल गई? मेरे बारे में आपके ख्यालात? तुम्हारे बारे में मेरे ख्यालात नहीं बदले, लेकिन तुमने खुद अपने बारे में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे पिताजी यहां आए थे मुझसे तुम्हें मांगने के लिए। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पाप कर दिया है। पंकज, मैंने बहुत इज्जत और सम्मान के साथ जिंदगी जी है और किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ने इस हद तक बेइज्जत कर दिया कि मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। किसी ने पहली बार मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। किसी ने पहली बार मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है और मैं दोबारा इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओह, तो ये बात है। उन्होंने तुम्हें मेरी कसम है पंकज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है, तो तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, तुम उनसे कोई झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी जुबान पर दोबारा से मेरा नाम तक आए। हमें फौरन किसी अच्छे वकील से मशवरा करना चाहिए। जी बाबूजी, हम इस शहर का टॉप वकील हायर करेंगे। आप लोग तकलीफ क्यों की? बाबूजी, हम आपको आपका दामाद सौंपने और अपनी बेटी को लेने आए।
क्या बात है, हमारा बेटा आपको दामाद के रूप में स्वीकार नहीं है? ये क्या कह रहे हो भास्कर? तुम्हारा ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। रामनाथ, हमारी दोस्ती में ये एहसान कहां से आ गया? दोस्त के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ते, हाथ मिलाते हैं। भास्कर बेटा, तुम्हारा ये कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। बस बाबूजी, ये तो तकदीर का खेल था। गुस्से और जज्बात में आके मैं और बादल थोड़ी देर के लिए बहक गए थे। ये तो मालती ने हमारी आंखें खोली। जुग जुग जियो बेटा, भगवान करे हम सब की उम्र तुम्हें लग जाए। आज वंदना के बदले हम आपकी बेटी रश्मि को लेने आए हैं। अब आज से वही हमारी बेटी भी है और बहू भी। प्लीज ना मत कहिएगा। और बादल हमारे बेटे की तरह है। बादल, ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, रश्मि से नहीं। सच तो यह है कि मैं पहले दिन से ही रश्मि से मन ही मन बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, लेकिन मेरा गुस्सा और नफरत हमेशा मेरे प्यार पर हावी हो रहे थे। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। बादल बेटे, बाबूजी, माँ जी, अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लो। जल्दी आओ। हमारी इस कहानी के सुखद अंत की तरह आपके लिए भी नया साल सुखद हो। नया साल आपके लिए खुशियां, सुख और खुशहाली लाए। विश यू ऑल a very happy new year. कोई खेल ही दुनिया में जो इंसान खेल सका है, कोई खेल ही दुनिया में जो इंसान खेल सका है। हम सब है उसके पुतले, वो हमसे खेल रहा है। जाने अनजाने हुए, अपने बेगाने हुए, छोटी सी भूल हुई